Dear friends and students, you are welcome to the channel once again. And today, in the series of Civil Procedure Code 1908 and topic are section 10, यानी रेस सबजुडिस का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, लॉ ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सबजुडिस। तो इसको देखेंगे और देखिए ये बेसिकली एकेडमिक और प्रैक्टिकली दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लिसन एंड रिटन मोड में रहिए, अब पेशेंस के साथ वीडियो में बने रहिए। इसमें हम ये देखेंगे कि आवश्यक शर्त क्या है और इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ता है। तो चलिए, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कंसेप्ट ऑफ रेस सबजुडिस। रेस सबजुडिस देखिए सेक्शन 10 में रेस सबजुडिस बेसिकली दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, रेस और सबजुडिस। रेस का अर्थ होता है मैटर, और अगर इसको लीगली देखें तो सब्जेक्ट मैटर, और सबजुडिस कहते हैं पेंडिंग। तो अब यहाँ सेक्शन 10 की लैंग्वेज ये कहती है, यदि कोई सब्जेक्ट मैटर पार्टीज के बीच ऑलरेडी पेंडिंग है, यानी किसी कोर्ट में किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर के कोई केस ऑलरेडी पेंडिंग है, तो उसी सब्जेक्ट मैटर या उसी काज ऑफ एक्शन पर यदि कोई नया केस सूट फाइल किसी कोर्ट में किया जाता है और सेम पार्टीज के बीच किया जाता है, तो कोर्ट उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी, उसके ट्रायल को रोक देगी। अर्थात ऐसा सब्सिक्वेंट केस कोर्ट स्टे कर देगी। ये सेक्शन 10 की लैंग्वेज कहती है। सेम पार्टीज और सेम काज ऑफ एक्शन पर यदि कोई पुनः यानी दोबारा कोई केस फाइल किया जाता है तो उसका ट्रायल कोर्ट नहीं करेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी डी चार व्यक्ति हैं और इनकी कोई सामूहिक प्रॉपर्टी दिल्ली में है और मान लिया लखनऊ में भी है। दो जगह इनकी सेम प्रॉपर्टी सामूहिक प्रॉपर्टी है। तो देखिए, यदि इनके कोई पार्टीशन का वाद, इस प्रॉपर्टी के या इसके पार्टीशन का कोई वाद दिल्ली में भी फाइल किया जा सकता है सूट, और लखनऊ में भी किया जा सकता है। और मान लो ए ने ऐसा पार्टीशन का कोई वाद दिल्ली में सपोज दैट फाइल कर भी दिया है, तो वो ट्रायल चल रहा है। अब मान लिया बी सी डी में से कोई व्यक्ति यदि उसी प्रॉपर्टी की बाबत लखनऊ में सूट फाइल कर देता है, तो फिर लखनऊ वाली जो कोर्ट है वो उस सेम मैटर सेम हो गया, पार्टी सेम हो गई, तो फिर लखनऊ वाली कोर्ट उस मामले को सुनवाई नहीं करेगी, उसके ट्रायल को रोक देगी। ये सेक्शन 10 कहती है कि सेम काज ऑफ एक्शन पर मामला दिल्ली में ऑलरेडी पेंडिंग है, इसलिए बी सी या डी में से कोई भी एक व्यक्ति एक सिंपली एक एप्लीकेशन देगा इस बात की कि सेम काज ऑफ एक्शन पर सेम पार्टीज के बीच ऑलरेडी दिल्ली के कोर्ट में केस पेंडिंग है, लिहाजा इस केस की प्रोसीडिंग को यहाँ रोक दिया जाए। तो ये लखनऊ वाली जो दोबारा जहां पर सूट फाइल किया गया वो कोर्ट उस केस को स्टे कर देगी। ये सेक्शन 10 कहती है। अब देखिए सेक्शन 10 में दिए गए इस प्रोविजन का बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट ये है, यदि मान लो दोनों जगह वाद चलता रहा तो और सेम पार्टीज के बीच और सेम इशू है, तो अलग अलग कोर्ट मान लिया डिफरेंट जजमेंट दे देती है, तो फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाएगी कि कौन सा आदेश प्रभावी होगा। तो इस कारण से सेक्शन 10 में ये प्रोविजन दिया गया है ताकि ये डिफरेंट या कंट्रोवर्सी पैदा ही ना हो। एक बात और देखते हैं कि आवश्यक शर्तों में देखिए सेम पार्टीज एक शब्द प्रयोग किया गया है। सेम पार्टी का मतलब यहाँ क्या होगा? सेम पार्टीज, एक तो वही पार्टी हो गई, मान लिया दो पार्टी है ए या बी, ए और बी के बीच कोई केस पेंडिंग है, तब ए या बी दूसरा केस सेम काज ऑफ एक्शन पर फाइल करते हैं। तो दूसरा, ए के उत्तराधिकारी या बी के उत्तराधिकारी भी सेम पार्टीज की श्रेणी में माने जाएंगे, या लीगली कोई ए का रिप्रेजेंटेटिव है या बी का कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ए को और बी को रिप्रेजेंटेट करने वाले सेम जो व्यक्ति होंगे वे भी सेम पार्टी में माने जाए। सेम पार्टी का मतलब बेसिकली या तो वही पक्षकार हो या उन पक्षकारों के द्वारा किसी को अधिकार दिया गया हो, तो वो भी उसको सेम पार्टी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है इश्यूज या काज ऑफ एक्शन, यानी सेम इशू या सेम काज ऑफ एक्शन या सेम सब्जेक्ट मैटर का मतलब उसी सब्जेक्ट मैटर से है। जैसा हमने अभी डिस्कस किया
कि एक ही प्रॉपर्टी की बाबत या एक ही इशू की बाबत यदि या सेम रिलीफ भी क्लेम किया जाता है किसी दूसरे कोर्ट में, तो ऐसे मामले सेम सब्जेक्ट मैटर या सेम काज ऑफ एक्शन के अंतर्गत आएगा। तीसरी शर्त है ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन यदि पहले कोर्ट में को उसका क्षेत्राधिकार नहीं है सुनवाई का, तो फिर जो दूसरे कोर्ट में जो बात को दायर किया गया है वो उस केस को स्टे नहीं किया जाएगा यदि पहले कोर्ट के पास ज्यूरिडिक्शन उस मामले को सुनने का नहीं है। तो एक बात और ये आती है कि कोर्ट जो दूसरा कोर्ट है वो सेम कोर्ट भी हो सकता है, उसी कोर्ट में मान लिया कोई दोबारा वाद दाखिल किया गया है, या भारत के अंदर आने वाले किसी भी कोर्ट में ऐसा केस सेम मैटर पर फाइल किया जाता है तो उसको रोका जाएगा, और भारत के बाहर यदि कोई कोर्ट है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आना चाहिए। लास्ट में एक बात आती है कि कौन सा कोर्ट इसको रोकने के लिए सक्षम है। तो देखिए, एक तो जो जहां पर दोबारा सूट फाइल किया गया है सेम मैटर पर, वो कोर्ट इसको स्टे कर सकती है, या फिर इसको हाई कोर्ट स्टे कर सकता है, रोक सकता है। तो मैं समझता हूं सेक्शन 10 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी, सजेशन या डाउट तो प्लीज मार्क्स टू मी इन कमेंट बॉक्स। Otherwise, like, comments and share with other. Thank you for watching this. Thank you so much.